Hello and welcome, dear students. Today we are going to study a very beautiful poem, A Thing of Beauty. The poem has been composed by one of the greatest poet of the Romantic age, जॉन कीट्स। इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत प्यारी सी कविता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। पहली ही लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. चलिए यहाँ तक समझते हैं। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो वास्तविक रूप से सुंदर चीज़ है वो हमें हमेशा जॉय देती है, हमें जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंदित करती है हमें। अच्छा, द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। फॉर एवर यानी एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए। और इट्स लवलीनेस इंक्रीज, लवलीनेस यानी सुंदरता, ब्यूटी, इसकी सुंदरता बल्कि बढ़ती रहती है। देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे। अर्थात सुंदर चीज़ों की सुंदरता कभी डिसअपियर नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस। इनकी जो सुंदरता होती है वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती। नथिंगनेस से तात्पर्य यहाँ पे है कि कभी डिसअपियर नहीं होती, फेड अवे नहीं होती। अर्थात सुंदर चीज़ें, इट यहाँ किसके लिए आया है? सुंदर चीज़ों के लिए। सुंदर चीज़ें कभी भी फेड नहीं होती हैं। अर्थात अपना स्वभाव जो उनका जो है क्या करना, जॉय देना, वो कभी ये अपने स्वभाव से विपरीत नहीं होती। तो यहाँ पे कितनी बातें समझ में आई? एक तो परमानेंट होती है, नंबर 2 इसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती रहती है, नंबर 3 इनका ये कभी फेड नहीं होती हैं। बट स्टिल विल कीप। सुंदर वस्तुओं के सुंदर दृश्य सदैव के लिए हमारी स्मृति में संग्रहित हो जाते हैं। बोअर की तरह। बोअर क्या होता है? बोअर यानी एक सैडी प्लेस होता है। अब एक सैडी प्लेस पे जाकर के अगर गर्म गर्म मौसम हो और सैडी प्लेस में पहुंच जाए तो हमें कितनी राहत मिलती है। बस उसी तरह से कहते हैं कि जैसे कि एक बोअर में जाकर के, एक सैडी प्लेस पर जाकर के अगर हमें सोने को मिल जाए तो वहाँ कैसी नींद आएगी? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हेल्थ, स्वास्थ्य भी देगी, अच्छे से मीठे मीठे सपने आएंगे। और क्वाइट ब्रेथिंग का तात्पर्य यहाँ पे है हमें क्या देगी? वहाँ हमें शांति प्रदान करेगी वो। ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक ए सैडी शेल्टर दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। अर्थात अच्छी चीज़ें उस बोअर की तरह हैं, वहाँ प्यारी सी नींद हम ले सकते हैं और उस प्यारी सी नींद से हमें क्या मिलेगा? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। क्वाइट ब्रीथिंग का तात्पर्य यहाँ पे निकला मेंटल पीस। अर्थात इससे हमें क्या मिलती है? इट प्रोवाइड्स अस ट्रैंक्विलिटी, सुकून देती है, एंड मेंटल पीस देती हैं सुंदर चीज़ें। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीथिंग अ फ्लावरी वेन टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब ये 2 लाइनें जो हैं बहुत सुंदर सी लाइनें हैं। इसलिए क्या करते हैं हम? एवरी मोरो, हर दिन, मोरो यानी टुमारो से मतलब है हर आने वाले दिन। आर बी रीथिंग, आर बी रीथिंग, यहाँ रीथिंग का तात्पर्य होता है यहाँ पे वीव करना। आर बी रीथिंग, हम क्या करते रहते हैं? बुनते रहते हैं, वीव करते रहते हैं। क्या? अ फ्लावरी बैंड। फ्लावरी बैंड कहते हैं गार्लैंड, फूलों की माला। और उस फूलों की माला को हम किसको समर्पित करते रहते हैं? अर्थ, पृथ्वी को। हर सुबह फूलों की माला गूंथते हैं जो हमें धरती से और अधिक मजबूती से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways। स्पाइट का तात्पर्य है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। ऑफ ऑल द इनह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन यानी अमानवीय, और डर्थ का मतलब एक तरह से हो गया मानवीय गुणों की कमी। नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव की कमी, ग्रेट क्वालिटीज़ की कमी। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यानी दुख भरे बहुत सारे दिन। ऑफ ऑल अनहेल्दी, और कितने सारे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ। ओवर डार्कन्ड वेज,
और ओवर डार्कन्ड वेज का तात्पर्य निकला डिशॉनेस्ट एंड विक्ड मेथड्स और वेज, अनुचित और भ्रष्ट पथों का अनुसरण। मेड फॉर अवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। इसका अर्थ है कि कभी कभी हम द रॉन्ग वेज बी एडॉप्ट टू सक्सीड, अर्थात कभी कभी हम सफल होने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। तो भाव निकला, इतनी सारी पीड़ाओं और परेशानियों निराशाओं के बावजूद प्रकृति की सुंदर चीज़ें हमारी उदासीनता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने में मदद करती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतनी सारी नेगेटिव इस धरती पर चीज़ें, इसके बावजूद क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ चीज़ें ही, अर्थात धरती की कुछ सुंदर चीज़ें ही मूव अवे द पाल, दूर कर देती हैं। पाल का मतलब है वेल, वेल यानी पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, किससे दूर कर देती हैं, हमारे जो आत्मा है उदासी की भावना में उदासी के पर्दे को हटा देती हैं। और यहाँ ऊपर की लाइनों का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ लें। पोएट यहाँ कुछ सुंदर चीज़ों की लिस्ट प्रस्तुत करते हुए कहता है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि सुंदर चीज़ों की एक लिस्ट बताते हुए धरती पर कितनी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे कि क्या क्या बताया उन्होंने, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, चाहे वो पुराने हों चाहे यंग पौधे हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक शेडी बून का स्प्राउट करते हैं हमारे लिए, स्प्राउटिंग यानी नई कोपलें उगती हुई, ग्रोइंग न्यू शूट्स, और बून का मतलब हुआ ब्लेसिंग्स, हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह हैं। फॉर सिंपल शीप, या फिर कोई एक सुंदर सी भेड़, एंड सच आर डेफोडिल, और जैसे डेफोडिल्स, पीले पीले कलर के डेफोडिल फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो हरी हरी प्यारी सी पेड़ पौधों की दुनिया जिसमें वो डेफोडिल्स के बहुत सारे पौधे हैं, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का तात्पर्य यहाँ पे है स्वच्छ नदियों की धाराएं, ठंडी धारा, दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड मीन्स यहाँ कूल शैडो ऑफ बुशेस, झाड़ियों की शैडो यानी झाड़ियों का, पेड़ों का झुरमुट, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब गर्मी की ऋतु में, तपन वाली ऋतु में कितनी राहत देते हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अर्थात वन के मध्य में उगी हुई झाड़ियाँ, यानी कि ये सब जो मिड फॉरेस्ट में, जो ब्रेक का मतलब झाड़ियों से है, वो सब उगी हुई होती हैं तो गर्मी में कितनी हमें राहत देती हैं। रिच विद इंस्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, ब्यूटीफुल मस्क फ्लावर्स, ब्लूम जो खिलते हैं उन पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में, एंड सच टू इज द ग्रांजियर ऑफ द डूम्स, ग्रांजियर, ग्रांजियर मीनिंग हियर मैग्निफिसेंस, वैभव, शानदार, और डूम, डूम का मतलब यहाँ पे होता है कयामत का दिन, वेरी बैड सिचुएशन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अर्थात कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सुंदरता कहाँ मिल सकती है, कि हमारे मृत पूर्वजों के द्वारा बनाई गई उन काल्पनिक कहानियों में भी मिल सकती है, मृत्यु में भी, डूम में भी सुंदरता ढूंढता है। कभी यहाँ पे कहता है सच, सच यानी ऐसी जो सुंदरता है वो हम ग्रांजियर यानी कि अर्थात शानो शौकत या सुंदरता जो है वो डूम्स में भी हम ढूंढ सकते हैं। सुंदरता की लिस्ट में कभी उन महान लोगों को भी जोड़ता है जो दुनिया में नहीं है, हमारे पूर्वज। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, अर्थात अगर हम कल्पना करें तो हम माइटी डेड, जो हमारे माइटी डेड किसे कहा गया, हमारे मृत वो पूर्वज जो बहुत महान थे, ऑल लवली, अर्थात उनके द्वारा किए गए कृत्यों में हम सुंदरता ढूंढ सकते हैं, और उन सारी कहानियों में हम सुंदरता ढूंढ सकते हैं, वो सारी कहानियाँ जो हमने अब तक सुनी हैं या पढ़ी हैं। आगे कहते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं ये सब एंडलेस फाउंटेन है, अर्थात ये सुंदरता के कभी न मुरझाने वाले स्रोत हैं, एंडलेस यानी एटर्नल, उस कभी न सूखने वाले फाउंटेन की तरह हैं हमारी सुंदरता की चीज़ें, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और एक अमर कभी न खत्म होने वाला वो ड्रिंक है जिसका कि हम क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, और जैसे कि मानो विधाता ने पोर किया है, उड़ेल दिया है हमारे लिए, कहाँ से उड़ेला है विधाता ने, हमारे लिए ये उड़ेल दिया है फ्रॉम अस हेवेंस ब्रिंक,
मानो स्वर्ग के किनारे पे खड़े होकर कितनी बड़ी हम पर कृपा की है ईश्वर ने। अर्थात कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु में भी सुंदरता है, हमारे मृत पूर्वजों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई उन काल्पनिक कहानियों में भी सुंदरता है जिन्हें वीर या बलशाली कहा गया है। आगे कहते हैं हमारे द्वारा सुनी गई सारी वो सुंदर कथाएं सुंदर हैं, वो सारी वस्तुएं सुंदर हैं क्योंकि मानवीय भावनाओं पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्ग से गिरते उस झरने की भांति हैं, फाउंटेन की तरह हैं, जो कि मानव सभ्यता इन सारे अमूल्य उपहारों का आनंद लेती है इस सुंदर चीज़ों के द्वारा। तो इस प्रकार हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम सुंदर चीज़ों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। इस तरह से कभी कहते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात सुंदर चीज़ें वास्तव में हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। अंत में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिससे इस पोइम को हम समझ सकते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड मेक आवर लाइफ स्वीट। A thing of beauty is a joy forever. Third point है it doesn't pass into nothingness but its beauty keeps on increasing. Fourth point है it gives us sound sleep and good health. Fifth point है this world is full of frustration, disappointments and a dearth of novel people. These make our life gloomy and sad. अर्थात ये चीज़ें जो हैं उपरोक्त बताई गई हैं इससे हमारा जीवन दुखी होता है। बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन इसके बावजूद थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द पाल एंड सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 पे देखें तो नेचर इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग। प्रकृति मानव के लिए लगातार खुशी का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्यूटीफुल थिंग्स आर शीप, डेफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोजेस एंड फॉरेस्ट थिकेट्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है these things soothe and make us happy. Stories of heroes who have died in peace of war are also things of beauty and have a stimulating effect. But the beauties of nature are lovelier than all the beauty tales and are like the immortal drink from heaven.